नमस्कार, मैं गीता साव। आप देख रहे हैं आरजे न्यूज़। तो चलिए जानते हैं आज ही के दिन इतिहास में क्या हुआ था। भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे जवाहरलाल नेहरू को कौन नहीं जानता। वे देश के पहले प्रधानमंत्री होने के साथ ही नेहरू आधुनिक भारत के निर्माता भी हैं। देश की आज़ादी से लेकर आज़ाद भारत को समृद्ध बनाने तक में नेहरू का अहम योगदान रहा है। 27 मई वर्ष 1964 को दोपहर के वक्त रेडियो पर 2 बजे के समाचार में ये बताया गया कि देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं रहे। इसके बाद ये खबर आग की तरह पूरी दुनिया में फैल गई। महज 2 घंटे के बाद नेहरू सरकार के गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बना दिया गया। इसके बाद शुरू हुई पंडित नेहरू के उत्तराधिकारी की खोज, क्योंकि नेहरू खुद इस बारे में जीते जी कुछ नहीं कह गए थे। उनके उत्तराधिकारी की खोज का जिम्मा मिला कांग्रेस के अध्यक्ष कामराज को। जो नाम सबसे पहले रेस में आया वो था मोरारजी देसाई का, लेकिन इस नाम पर सहमति नहीं बन पा रही थी। 4 दिन की मशक्कत के बाद कांग्रेस ने लाल बहादुर शास्त्री को नेता चुना और इसके साथ ही वो देश के प्रधानमंत्री बने। नेहरू 16 साल 9 महीने और 12 दिन भारत के प्रधानमंत्री रहे, जो आज तक का रिकॉर्ड है। इस दौरान उन्होंने कभी भी अपने उत्तराधिकारी के बारे में कोई संकेत नहीं दिए। यहाँ तक कि उनके निधन से 5 दिन पहले उनसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया, मैंने इस बारे में सोचना तो शुरू किया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरी मौत इतनी जल्दी होने वाली है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अगले दिन वो 4 दिनों के लिए देहरादून चले गए। दरअसल उसी साल जनवरी में पंडित नेहरू को हार्ट अटैक आया था। इसके बाद से उनकी सेहत खराब रहती थी। इस वजह से वो 4 दिन की छुट्टी पर देहरादून गए थे। 26 मई की रात करीब 8 बजे वो दिल्ली पहुंचे। यहां से सीधे प्रधानमंत्री हाउस गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस रात वो रात भर करवटें बदलते रहे। उन्हें पीठ और कंधे में दर्द था। सुबह करीब 6:30 में पहले पैरालिटिक अटैक आया और फिर हार्ट अटैक। इसके बाद वो अचेत हो गए। इंदिरा गांधी के फ़ोन के बाद 3 डॉक्टर पीएम हाउस पहुंचे। उन्होंने पूरी कोशिश की, लेकिन पंडित नेहरू का शरीर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। कई घंटों की कोशिश के बाद डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दोपहर 2 बजे के रेडियो समाचार में पंडित नेहरू के निधन की खबर दी गई। निधन की खबर फैलते ही पीएम आवास के बाहर लाखों लोगों की भीड़ जुट गई। कहते हैं कि उस दौर में भी करीब 2.5 लाख लोगों ने उनके अंतिम दर्शन किए थे। आज ही के दिन 27 मई वर्ष 1957 में कॉपीराइट अधिनियम यानी प्रतिलिपियां अधिकार नियम पारित हुआ। यह बिल लोकसभा में पारित हुआ। इससे पहले यह विधेयक 15 मई 1957 को ही राज्यसभा में पारित किया गया। कॉपीराइट के तहत ढेर सारे अधिकार आते हैं, जो लेखन से लेकर साउंड रिकॉर्डिंग, फिल्म और कलात्मक कामों से जुड़े होते हैं। ये आपके काम की मौलिकता की कई तरह से सुरक्षा करता है। कॉपीराइट एक तरह से कानूनी अधिकार है जो साहित्य, नाटक, संगीत, फिल्मों और कलात्मक कामों से क्रिएटर्स पर लागू होता है। कई बार बिजनेस और स्टार्टअप को भी कॉपीराइट के तहत रजिस्टर कर सकते हैं। इसका संबंध इंस्ट्रक्शन, मैनुअल, प्रोडक्ट, लिटरेचर्स और यूजर्स गाइड से होता है। जनवरी वर्ष 1958 में कॉपीराइट अधिनियम को भारत सरकार द्वारा कानूनी रूप से लागू किया गया। आज के लिए बस इतना ही। फिर कल मिलते हैं एक नए इतिहास के साथ। नमस्कार।